स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम पृष्ठ रसायन का यह चौथा भाग है। तो आज के वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है और उत्प्रेरक विष क्या है और उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिएगा। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक की परिभाषा को बताया जा चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में उत्प्रेरक वर्धक क्या है। तो उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक माने बढ़ाना, मतलब यह है कि उत्प्रेरक को क्रियाशीलता को क्या कर दे, बढ़ा देता है। क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। लेकिन ध्यान देंगे वह उत्प्रेरक का काम नहीं करता है। वर्धक जो होते हैं वह उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, केवल जो है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसका जो उत्तर है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं, स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं, परंतु अपनी स्थिति से कर लीजिएगा, से किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो उत्प्रेरक वर्धक है वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं, परंतु अपनी स्थिति से किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ा देती हैं, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो यहाँ बनता है अमोनिया। तो अमोनिया गैस बनता है तो यहाँ Fi जो है इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसके माध्यम से जो है अमोनिया गैस बनता है। अब यह अमोनिया गैस बना तो इसमें जो है इसकी क्रियाशीलता को अगर बढ़ाता है तो अगर इसमें MO जो है यह क्या कार्य करेगा, वर्धक का कार्य करेगा। अगर MO के उपस्थित में और Fi उत्प्रेरक के उपस्थित में जब इसको लेकर के गर्म करेंगे तो यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करेगा, बढ़ा देता है। तो यह MO जो है क्या काम किया, उत्प्रेरक वर्धक का काम किया। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है समझ में आ गया होगा। किसको क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, तो याद रखिएगा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, अभिक्रिया को नहीं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो इसमें उत्प्रेरक वर्धक कौन है, तो MO जो है उत्प्रेरक वर्धक है। अब उत्प्रेरक विष क्या होता है, बस वर्धक के जगह पे विष पढ़ेंगे। तो विष मतलब यह होगा जहाँ क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसमें उत्प्रेरक विष में लिखेंगे कि क्रियाशीलता को क्या करता है, घटा देता है या नष्ट कर देता है,
उत्प्रेरक विष कहलाता है। तो सेम उत्तर रहेगा, बस एक शब्द को यहाँ पे हटा देंगे, बढ़ा देता है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, घटा देता है, उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, विष कहलाता है। तो अब समझेंगे उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक विष, पहले आप लोग हेडिंग को नोट कर लीजिए, उत्प्रेरण विष क्या होता है। उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक विष। विष मतलब जहर भी होता है, मतलब इस अभिक्रिया को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, क्रियाशीलता को क्या कर सकता है, घटा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं, बल्कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करती हैं, क्रियाशीलता को घटा देती हैं या नष्ट कर देती हैं, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो परिभाषा कितना आसान है, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में बस थोड़ा सा आपका अंतर है। यहाँ क्रियाशीलता को घटा देती है तो घटाती है तो उत्प्रेरक विष, बढ़ाती है तो उत्प्रेरक वर्धक कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है H2O। तो किसके उपस्थित में, तो Pt उत्प्रेरक के उपस्थित में यह जल बनता है। अगर इसमें AS जो है आर्सेनिक इसको कहा जाता है, अगर आर्सेनिक इसमें ले लिया जाए तो वह क्या बनेगा, विष बन जाएगा। मतलब ये विष है, मतलब इसको क्रियाशीलता को क्या करेगा, घटा देगा, और या तो इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो उत्प्रेरक विष समझ में आ गया होगा। यह जो AS क्या काम किया, मतलब ये विष का कार्य किया कि इस अभिक्रिया को क्या किया, नष्ट कर दिया, उत्प्रेरक विष कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या है। तो उत्प्रेरक की विशेषताएं या नोट कर लीजिए, उत्प्रेरक की विशेषताएं। तो उत्प्रेरक की जो विशेषताएं हैं वह निम्न हैं, क्रमशः 1-2 करके आपको याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो लिख लेंगे, उत्प्रेरक की विशेषताएं, उत्प्रेरक की विशेषताएं निम्न हैं। विशेषताएं क्या हैं, निम्न है, मतलब निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1-2 करके। तो अब यहाँ पहला लिखेंगे, पहला क्या है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। तो यहाँ लिख लेंगे उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तथा घटाता है। बढ़ा भी सकता है या क्या लिख सकते हैं, घटाता है। मतलब
अभिक्रिया का जो वेग को बढ़ाता है तथा क्या करता है, घटाता भी है। तो उत्प्रेरक की पहला विशेषता हो गया कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है तथा घटाता है। अब दूसरा है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। याद रखिए, जब आपको रिएक्शन जब बने, जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक है, उसको गर्म किए तो उत्पाद बना, तो यह जो है स्वयं उत्प्रेरक अपना काम नहीं करेगा, आप उसको उत्प्रेरक को रखेंगे और उसके साथ से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे दूसरा जो लिख लेंगे कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, स्वयं भाग नहीं लेता है। तो दूसरा विशेषता और भी आसान है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। तो जैसे यहाँ पर उत्प्रेरक जो लिया गया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया गया तो जल बना है, तो यह पीटी जो है यह स्वयं नहीं लिया गया है, मतलब स्वयं नहीं भाग लेता है, मतलब आप इसको पीटी को लेकर के उपस्थित में गर्म करेंगे तो जल बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। तीसरा जो होता है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करते हैं। तो उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करते हैं। तो यहाँ तीसरा लिख लेंगे, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो तीसरा क्या हो गया, उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रारंभ नहीं करते हैं। तो अब चौथा समझेंगे। चौथा इसका विशेषता क्या है, तो उत्प्रेरक की मात्रा उसके रासायनिक संगठन की क्रिया के अंत में क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ लिख लेंगे, उत्प्रेरक रासायनिक संगठन क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। तो चौथा जो है उत्प्रेरक, यहाँ कामा दे दीजिएगा, उत्प्रेरक रासायनिक संगठन क्रिया के अंत में क्या है, अपरिवर्तित रहता है। और लास्ट जो इसकी विशेषता है, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। यहाँ नोट कर लीजिए, उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। तो यह जो 5 जो है विशेषताएं उत्प्रेरक का था। तो विशेषताएं क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको विशेषताएं क्या होगा, याद हो जाएगा। अब पढ़ेंगे संदमक क्या होता है। संदमक की परिभाषा, यह कई बार पेपर में आ चुका है कि संदमक की परिभाषा बताइए, संदमक क्या होता है, ऐसे पेपर में पूछा जा चुका है। तो संदमक क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक को क्या कर दें, नष्ट कर देते हैं, संदमक कहलाते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं,
नष्ट कर देते हैं संदमक कहलाते हैं। संदमक कहलाते हैं। तो कितना आसान है भी परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक को क्या कर दें, नष्ट कर दें, संदमक कहलाते हैं। तो इस परिभाषा को ध्यान दीजिएगा, संदमक की परिभाषा को, और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए। तो अब संदमक का उदाहरण क्या है कि जो उत्प्रेरक को नष्ट करता है, तो यहाँ जैसे लिख लीजिए, जैसे होता है AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है, AS2O3। तो अब यह जो होता है उत्प्रेरक को क्या करता है, नष्ट कर देता है। यह क्या काम इसका है, उत्प्रेरक को नष्ट करता है, उसे क्या कहेंगे, संदमक कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को यह समझ में आ गया होगा कि संदमक क्या है। नहीं समझ में आया होगा तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज जो है तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का पढ़ाई इतना ही। अब कल मिलते हैं अगले भाग में। तो कल शाम को आप 7 बजे वीडियो को देखना न भूलिए। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।